हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग। लक्ष्य 2026 में आपका स्वागत है। बच्चों, ये आपका थर्ड चैप्टर चल रहा था, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इसमें कुछ कॉन्सेप्ट से जुड़े क्वेश्चन करवाए थे और आज देखता हूं कुछ वर्ड प्रॉब्लम। तो वर्ड प्रॉब्लम कुछ खास तरह की आती है, जैसे एक तो हो गया रेशनल नंबर का, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट करना है। एक रेंट वाला हो जाता है कि फिक्स चार्ज है, लाइब्रेरी में है, और हॉस्टल का चार्ज है, फिक्स चार्ज है, और पर डे का चार्ज है। एक ये हो गया। फिर एक क्वेश्चन एज वाला हो जाता है, फादर, सन, मदर, सिस्टर, इस तरह से। और फिर कुछ स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम से भी होते हैं। एक डिजिट वाला होता है जिसको थोड़ा ध्यान में रखना है। तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन ये आपका है, a fraction becomes 1/3 when 2 is subtracted from the numerator and it becomes 1/2 when 1 is subtracted from the denominator. Find the fraction. सबसे आसान यही क्वेश्चन होता है, सबसे आसान यही क्वेश्चन होता है। तो पहले न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेपरेटली आप लेट कर लें या डायरेक्ट फ्रैक्शन लेट कर लें। लेट द फ्रैक्शन बी एक्स अपॉन वाई। मैं सीधे फ्रैक्शन ही लेट कर लिया, या हाँ फ्रैक्शन ही बोला है, या ऐसा आप लेट कर सकते हैं, लेट द न्यूमरेटर बी एक्स एंड डिनोमिनेटर बी वाई एंड देन फ्रैक्शन इक्वल टू एक्स अपॉन वाई अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। क्या दिया है? It becomes 1/3 when 2 is subtracted from the numerator. न्यूमरेटर भाई में 2 सब्ट्रैक्ट करना है तो x अपॉन वाई फ्रैक्शन था, x माइनस 2 करना है अपॉन वाई एज इट इज रखना है, फ्रैक्शन 1/3 के इक्वल हो जाता है। और यहां से क्रॉस वाई मल्टीप्लीकेशन करें और इक्वेशन बनाए। 3 को यहां न्यूमरेटर में, y को 1 में, 3x माइनस 6 इक्वल टू वाई। और जिस फॉर्म में लाना हो, स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना हो तो y को इधर ले आए, 6 को उधर ट्रांसपोज कर दें, 3x माइनस वाई इक्वल टू 6। कांस्टेंट को हम राइट साइड में इसलिए रखते हैं कि जब एलिमिनेशन करना हो तो ये आसान पड़ता है। दिस इज इक्वेशन 1। ठीक है। अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, इट बिकम्स 1/2 व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द डिनोमिनेटर। अगर डिनोमिनेटर में 1 सब्ट्रैक्ट किया जाए तो ये फ्रैक्शन 1/2 की इक्वल हो जाती है, यानी x अपॉन वाई माइनस 1 करना है, 1/2 की इक्वल रखना है। फिर क्रॉस वाई मल्टीप्लीकेशन, 2x वाई माइनस 1 और 2x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 1। ये सेकंड इक्वेशन हो गया। दोनों को आपको सॉल्व करना है। तो देखिए, सॉल्व हम बहुत ही शॉर्ट में करते हैं क्योंकि आपको एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन ये आ रहा है, ये मैं मान के चल रहा हूं। तो अगर एलिमिनेशन करना चाहता हूं, देखिए y और y सेम है तो आपको किसी नंबर को किसी में मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा, जैसा है इसी फॉर्म में ये 3x माइनस वाई इक्वल टू 6 पहला इक्वेशन है। कॉलम वाइज हम ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं, 2x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 1 और वाई वाई इक्वल तो हो गए, कोफिशिएंट उनके साइन डिफरेंट होनी चाहिए, तो सब्ट्रैक्ट करते हैं दोनों इक्वेशन को, नीचे वाले इक्वेशन की साइन चेंज कर लेते हैं। y and minus y is cancel out, 3x minus 2x is x and 6 plus 1 7, x 7 हो गया। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 और 2 और 3, जिसमें आप चाहें 2 में पुट कर लेता हूं, 2 इंटू 7 माइनस वाई इक्वल टू माइनस 1, 14 हो जाएगा, माइनस वाई इक्वल टू माइनस 1 माइनस 14 माइनस वाई इक्वल टू माइनस 15। दिस इंप्लाइज दैट वाई इक्वल टू 15। अब आपको फ्रैक्शन लिख लेना है, जो फाइनल आपका आंसर होगा x अपॉन वाई। तो x कितना आया था, कहाँ आया था,
7/15 ये आपका फाइनल आंसर हुआ। हम सोल्यूशन शार्ट में कर रहे हैं, लैंग्वेज वगैरह नहीं लिख रहे हैं, उसको थोड़ा आप लिखिए। मेरा क्वेश्चन बनाना सिखा रहे हैं। तो ये आपका रेशनल नंबर या फ्रैक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन हुआ जिसका इक्वेशन बनाना आसान है। नेक्स्ट, हाँ, रेंट वाला है। अ पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेज इन अ कॉलेज हॉस्टल आर फिक्स्ड एंड द रिमेनिंग डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डेज वन हैज टेकन फूड इन द मेस। देखिए, दो तरह के चार्ज अक्सर देखिए, एक पार्ट फिक्स होता है वो लगेगा, और एक फिर नंबर ऑफ डेज पर यूज करते हैं। इसी तरह से आप जो लाइब्रेरी का चार्ज है, तो लाइब्रेरी में भी क्या कहते हैं, कुछ डेज तक वो फ्री रखते हैं, इसके बाद पर डे के रेट से चार्ज करते हैं। आपके यहाँ इलेक्ट्रिक मीटर लगा होगा, उसमें देखिए, तो उसमें एक फिक्स चार्ज है जो मीटर चार्ज कहते हैं। आप घर बंद करके चले जाए, एक भी पूरी सब लाइट ऑफ कर दें तो भी फिक्स चार्ज आएगा। फिर एक एक्स्ट्रा चार्ज होता है जितना वो बिजली की खपत हुई पर यूनिट के रेट से। तो यहाँ भी दो तरह का चार्ज बताया है। एक फिक्स चार्ज हो सकता है वो हॉस्टल के रूम का रेंट हो, और फिर एक चार्ज है पर डे, अगर कोई वहां भोजन लेता है वहां के मेस में, तो एक वो चार्ज ऐड होगा, पर डे के रेट पर होगा। तो पहले लेट कर लेता हूं। लेट द फिक्स्ड चार्ज बी रुपीज एक्स एंड किसका चार्ज बोला है, फूड मेस चार्ज में लिखता है, एंड द मेस चार्ज बी रुपीज वाई पर डे का। तो अब देखिए, when a student A takes food for 25 days, he has to pay rupees 4,500। कोई बच्चा जो 25 दिन भोजन लेता है मेस में, उसे कितना देना पड़ता है, 4,500। ठीक है ना। रूम में ऐसा नहीं होता, रूम में आपने ले लिया, आप उसमें 2 दिन रहे, 4 दिन रहे, जब तक खाली नहीं करेंगे पूरे मंथ का लेगा वो। फूड का मेस चार्ज जो है डेज पर डिपेंड करेगा। तो 25 दिन का इतने रुपए, 25 दिन का क्या हो जाएगा, एक तो फिक्स चार्ज या रूम रेंट, अब प्लस रुपीज बाई पर डे 25 बाई, इक्वल टू जितना हुआ रुपीज 4,500। ये इक्वेशन 1 हुआ। फिर a student B who takes food for 30 days had to pay 5,200। सिमिलरली वो इक्वेशन हो जाएगा x प्लस 30y इक्वल टू 5,200। ठीक है। अब इसमें भी एलिमिनेशन ही हम करेंगे, सब्स्टिट्यूशन नहीं करेंगे। एलिमिनेशन में क्या है, एक वेरिएबल के कोफिशिएंट्स इक्वल है, साइन अपोजिट चाहिए, वो हम नीचे वाले की बदल लेंगे। तो अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व करें। मैं ये वाला पहले लिख लेता हूँ, इक्वेशन 2 पहले लिख लेता हूँ, कॉलम वाइज में सॉल्व करता हूँ। x प्लस 30y इक्वल टू 5,200 और x प्लस 25y इक्वल टू 4,500। x कैंसिल आउट, 30y माइनस 25y इज 5y। इनको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 700 y इक्वल टू 700 अपॉन 5, y इक्वल टू 140 बाई 140 आ गया। ठीक है। और y की वैल्यू पुट कर ले किसी में, किसी इक्वेशन 1 में लिख लीजिएगा, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1 2, जिसमें आप चाहें। मैं 1 में पुट कर लेता हूं, तो x प्लस 30 इंटू 140 इक्वल टू 5,400 सॉरी 200। x प्लस
4200 equal to 5200. Ax equal to 5200 minus 4200. Ax equal to 1000. हाँ, ये आ गए। लेकिन आंसर ये आपको नहीं लिख देना है कि x इक्वल टू 1000, y इक्वल टू 140। मैं कहा था कि x y लिखो, वो तो हमने इक्वेशन बनाने के लिए लिया है। u भी ले सकते हो, पी क्यू ले सकते हो। उसने पूछा है फिक्स चार्ज और चार्ज पढ़ने का, ठीक है ना। वो आंसर आपको देना होगा, आंसर लिखना होगा। फिक्स चार्ज इक्वल टू रुपीज, फिक्स चार्ज एक्स है ना, 1000 एंड चार्ज ऑफ मेस रुपीज 140 पर डे। ये करेक्ट आंसर हुआ आपका। तो ये रेंट वाला हो गया। अगला देखता हूं क्या है। एज वाला है, एज वाला है। The present age of father is 3 years more than 3 times the age of his son. ठीक है, तो दोनों की एज लेट करें। लेट father's present age be x years and son's present age be y years। ठीक है, अब प्रेजेंट एज में क्या रिलेशन दे रखा है उसने। Father's, the present age of father is 3 years more than thrice of the age of his son. Father की present age ax 3 more than thrice of the son's age 3y plus 3। y को इधर ट्रांसफर करें, ax minus 3y इक्वल टू 3। ये इक्वेशन 1 हो गया, ठीक है। ये इक्वेशन क्या हो गया, 1 हो गया। अब आगे चलता हूं। 3 years hence, 3 years hence यानी 3 साल बाद। 3 साल बाद क्या होगा, फादर भी 3 साल बड़ा हो जाएगा, ठीक है ना। 30 से 33 हो जाएगा, 36 39 हो जाएगा। और सन भी 3 years उसकी भी एज बढ़ जाएगी, मीन्स 11 से 14 हो जाएगी, 10 से 13 हो जाएगी। तो अब उनमें रिलेशन क्या है, आफ्टर 3 years, ठीक है ना। सेकंड केस, आफ्टर 3 years सन की एज हो गई, फादर की एज हो गई x प्लस 3, सन की हो गई y प्लस 3। रिलेशन क्या बता रहा है, 3 years hence the father's age will be 10 years more than twice the age of his son। ये फादर की एज कितनी होगी, सन के एज के ट्वाइस से 10 ईयर मोर। ये इक्वेशन हुआ आपका, इसको आपको बनाना है। ax प्लस 3 2y प्लस 6 प्लस 10, ठीक है। तो y को इधर ले आ लें, तो x माइनस 2y इक्वल टू, ये 16 हुआ था और माइनस 3, x माइनस 2y इक्वल टू 13। ये इक्वेशन 2 हुआ। और इसमें अब आप इक्वेशन 1 और 2 में आपको एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करना है। तो लिख लें हम इक्वेशन 1 एंड 2। ये लिख लिया x माइनस 2y इक्वल टू 13 और उसके नीचे लिख लिया ये x माइनस 3y, x माइनस 3y इक्वल टू 3, ठीक है ना। x के कोफिशिएंट सेम है, उसकी साइन चेंज करेंगे, माइनस प्लस माइनस, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। माइनस 2y प्लस 3y इज y इक्वल टू 10। तो y 10 हुआ, यानी सन की एज आ गई। और इसको किसी इक्वेशन में पुट कर ले, सन की एज को, ठीक है। इसमें कर लूं, चलिए इक्वेशन 1 में कर लेता हूं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, तो x माइनस 3 इंटू y 10 इक्वल टू
3x minus 30 equal to 3, x equal to 3 plus 30, x equal to 33। फिर यहां भी आंसर x और y में नहीं लिखना है, x और y हमने अपने से रखा है, तो या तो क्रम से फादर और सन की एज रख लीजिए 33 ईयर्स और 10 ईयर्स, नहीं तो क्लियरली लिख दीजिए फादर्स प्रेजेंट एज 33 ईयर्स, सन्स प्रेजेंट एज 10 ईयर्स। तो ये एज से रिलेटेड क्वेश्चन हुआ। आगे देखता हूं क्या है। पॉइंट ए एंड बी और ये स्टेट हाईवे का क्वेश्चन है, और 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन अ हाईवे, वन कार स्टार्ट फ्रॉम ए एंड अदर फ्रॉम बी। हाईवे में दो स्टेशन हैं, तो लीजिए बड़ी सी हाईवे बना लेता हूं, ये बना लिया, ठीक है ना। यहां ए और बी दो स्टेशन, ए ले लिया, बी ले लिया, ठीक है। इनके बीच की डिस्टेंस कितनी 100 किलोमीटर अपार्ट, बीच की डिस्टेंस 100 km है। यहां से यहां तक की डिस्टेंस 100 km है, ठीक है। अच्छा, फिर वन कार स्टार्ट फ्रॉम ए एंड अनदर फ्रॉम बी एट द सेम टाइम, if they travel in the same direction at different speed, they meet in 5 hours। एक कार ए से चलती है, एक बी से। चलिए कार का भी नाम दे लेते हैं ए और बी, ठीक है ना। बहुत होगा तो लिख लीजिएगा, मैथ में इतना चलता है। लेट द कार दैट स्टार्ट फ्रॉम ए इज ए एंड कार दैट स्टार्ट फ्रॉम बी इज बी, ठीक है ना। मैं कार ए कार बी लिखता हूं, ठीक है ना। तो दोनों 5 घंटे में मिल जाते हैं जब वो सेम डायरेक्शन में जाते हैं। सेम डायरेक्शन क्या हुआ कि कार ए मेरी ओर आ रही है, मैं कार ए की ओर जा रहा हूं, ये सेम वन, ये नहीं हुआ। एक ही ओर जा रही है, यानी ये जा रही है, दूसरा उसको ओवरटेक कर रही है, वो सेम डायरेक्शन हुआ। तो पहले तो स्पीड लेट कर लीजिए, लेट स्पीड ऑफ the car A B x kilometer per hour and speed of car B V y kilometer per hour। हमने यहाँ जो कार ए से चली उसको ए नाम दे लेते हैं, और जो कार बी से चली है उसको बी नाम दे देते हैं। ऐसे दिया जाता है, ठीक है ना। जो दिल्ली से ट्रेन आती दिल्ली वाली, ठीक है। मुंबई से आती मुंबई वाली, ए से आती ए वाली, बी से आती बी वाली। तो चलिए इसमें कंफ्यूज नहीं होगा। अच्छा, अब फर्स्ट केस कंसीडर करें। कौन सा केस? फर्स्ट केस, इन केस ऑफ सेम डायरेक्शन, इन केस ऑफ सेम डायरेक्शन 5 घंटे में मिल जाती है, मतलब दोनों कार 5-5 घंटे चलती है हर हाल में। और कहां मिलती होंगी? सपोज बी चली यहां तक, ठीक है, बी यहां तक चली और ए भी 5 घंटे में वहीं पहुंच गई, तब तो क्रॉस हुआ माना गया। सी, निश्चित तौर पर ए की स्पीड क्या होगी? ज्यादा होगी, तब तो क्रॉस करेगी। तो केस फर्स्ट, डिस्टेंस कवर्ड बाय कार ए इन 5 आवर्स।
तो डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम। डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। स्पीड हमने कार कैलकुलेट कर ली x किलोमीटर पर आवर और टाइम 5 आवर्स, तो हो जाएगा 5x किलोमीटर। सिमिलरली डिस्टेंस कवर्ड बाय कार बी इन 5 आवर्स, वो भी 5 घंटे ही चली है, तो हो जाएगा 5y किलोमीटर। इस रे डायग्राम में देखें, ये डिस्टेंस B से C की 5y है और A से C की 5x किलोमीटर है। और 5x में अगर ये क्या करना है, अगर AC में BC माइनस कर दें तो AB हो जाएगा, AC में BC हटा दें AB हो जाएगा, तो 5x माइनस 5y इक्वल टू 100। 5 से पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर दें, x माइनस वाई इक्वल टू 20। दिस इज इक्वेशन 1। ठीक है, दिस इज इक्वेशन 1। अब देखता हूं आगे क्या बोलता है। इफ दे ट्रेवल टुवर्ड्स ईच अदर, एक दूसरे की ओर आ रही है, दे मीट इन 1 आवर, तो 1 घंटे में मिल जाती, मतलब दोनों कार्स एक घंटे चली। ए यहां से चली, ये ए बी के बीच में मिलेंगी, ए यहां से सपोज यहां तक चली, अब बी भी यहीं तक पहुंची डी तक, ए से बी डी तक पहुंच गई और बी से चल के दूसरी कार भी डी तक पहुंच गई, तो के सेकंड डिस्टेंस कवर्ड बाय कार ए इन 1 किलोमीटर 1 आवर, ठीक है, इन 1 आवर डिस्टेंस स्पीड इंटू टाइम x इंटू 1, x किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड ही है। डिस्टेंस कवर्ड बाय कार बी इन 1 आवर, y इंटू 1, y किलोमीटर। रे डायग्राम में देखिए, ये डिस्टेंस x किलोमीटर, ये डिस्टेंस y किलोमीटर है, और x और y दोनों मिला के पूरा ए बी बनाएंगे, यानी x प्लस वाई इक्वल टू 100। ये इक्वेशन 2 हो गया। अब इसमें मैं आगे सॉल्व नहीं करूंगा, इसमें मैं बता देता हूं कि क्या आएगा। x आएगा 60, y आएगा 40 दिख रहा है, x प्लस वाई 100 है, माइनस करने पर 20 आएगा। आप एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन जो लगाना हो वो लगा लीजिएगा। फाइनल आंसर आपको ये लिखना होगा, x y में नहीं, 60 किलोमीटर पर आवर एंड 40 किलोमीटर पर आवर। ओके, ये क्वेश्चन हुआ। एक और देख लेता हूं। सम ऑफ 2D, हाँ, इस तरह के क्वेश्चन को दिमाग में रखना है। एक मैं करने का एक निश्चित पैटर्न बताऊंगा जिसमें डिजिट को रिवर्स करता है, उसका एक पैटर्न बताऊंगा, ये स्टेप आपको फॉलो करने हैं। द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स इज 66। If the digits of the number differ by 2, find the numbers. How many such numbers are there? अब जब 2 डिजिट नंबर्स के डिजिट लेट करते हैं तो आपको मेंशन करना होगा कि 1s प्लेस डिजिट कौन सा है, 10s प्लेस डिजिट कौन सा है। लेट 1s प्लेस डिजिट बी एक्स and 10th place digit V1। इतना काम कर लेना है और अपने एक थोड़ा सा माइंड मैप बना लेना है। 1th प्लेस 10th प्लेस, ये x
ये y, तो नंबर y इंटू एक्स नहीं होगा, मल्टीप्लाई नहीं करना है। 10y प्लस एक्स वो एक्सपांडेड फॉर्म से होता है, जैसे 23 को 10 इंटू 20 अब प्लस 3, ठीक है, एक्सपांडेड फॉर्म। 234 को तो 2 इंटू 100 यानी 100 इंटू 100 प्लस डिजिट प्लस 3 इंटू 10, 10 इंटू 10 प्लस डिजिट प्लस 4 इंटू 1, 1 इंटू 1 प्लस डिजिट। ये एक्सपांडेड फॉर्म का है। इस तरह से वाई एक्स अगर नंबर है तो वो 10y प्लस एक्स नंबर हो जाएगा। अच्छा, अब यहां आपको क्या करना है, ओरिजिनल नंबर बनाना है। कितना होगा, जैसे ही आपने यूनिट डिजिट टेंस डिजिट लेट कर लिया है, नंबर बनाना। कौन सा नंबर, डी नंबर। डी नंबर मीन्स ओरिजिनल नंबर, यानी डिजिट रिवर्स करने के पहले। तो 10y प्लस एक्स on reversing the digit or on interchanging the digit, on reversing the digit or on reversing the order of the digit आपको न्यू नंबर मिलेगा। ये दो नंबर आपको पहले ही वंस प्लेस डिजिट टेंस प्लेस डिजिट पुट करके लेट करके ये दो नंबर आपको बनाने, ओरिजिनल नंबर 10y प्लस एक्स, और जब डिजिट रिवर्स कर दिया मतलब 23 को 32 बना दिया या 24 को 42 बना दिया, तो अब ये जो वंस प्लेस है ये टेंस में आ जाएगा, टेंस प्लेस वाला वंस में हो जाएगा, तो न्यू नंबर 10x प्लस y हो जाएगा। ये दो नंबर आपको हर हाल में बनाने हैं, जहां भी डिजिट रिवर्स करने को बोलेगा। ओरिजिनल डी नंबर मीन्स ओरिजिनल नंबर और न्यू नंबर। अब जो बोला उसी कंडीशन पर रखिए। सम ऑफ द टू डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑफ 10 बाय रिवर्सिंग द डिजिट इज 66। यानी ओरिजिनल नंबर और ये रिवर्स डिजिट वाले नंबर दोनों का सम कितना है, 66 है। 10y प्लस एक्स प्लस 10x प्लस y इक्वल टू 66, तो ये हो गया 11x प्लस 11y। 66 पूरा इक्वेशन 11 से डिवाइड हो जाएगा, x प्लस y इक्वल टू 6। ये इक्वेशन 1 हुआ, ठीक है। और अब आगे क्या कहता है, आगे कहता है इफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर्स डिफर बाय 2, ये x और y एक में डिफरेंस कितने का है, 2 का है। मतलब क्या कहना चाहिए, x माइनस वाई 2 लेंगे या y माइनस एक्स 2 लेंगे। ऐसा उसने कुछ नहीं कहा कि ग्रेटर कौन सा है स्मॉलर कौन सा है, ठीक है। तो दोनों पॉसिबल, दोनों केस आपको कंसीडर करना होगा, x माइनस वाई इक्वल टू 2 और y माइनस एक्स इक्वल टू 2। ये आप लिख सकते हैं x माइनस वाई इक्वल टू 2 और x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 2। डिफरेंस की बात किया है, अगर x ग्रेटर है y से, x इज ग्रेटर देन y देन x माइनस वाई इज 2 एंड इफ y इज ग्रेटर देन x देन x माइनस वाई इज माइनस 2। तो मैं दोनों को एक साथ लिखता हूं और एक साथ सॉल्व करता हूं। देखिए एक साथ, नहीं तो एक बार आप ये इक्वेशन और सेकंड में ये लेना होगा आपको। पहले आपको ये फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकंड में ये वाला लेना होगा और सॉल्व करना होगा, आंसर का एक सेट मिलेगा। फिर नेक्स्ट केस में ये पहला इक्वेशन यही और सेकंड में ये वाला लेना होगा और दोनों को सॉल्व करना होगा, तो दूसरा केस आएगा, तो ये सोल्यूशन लेंदी हो जाएगा। मैं एक साथ करना बता रहा हूं आपको, वो सीखिए आप। तो अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन ax, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन ax माइनस वाई इक्वल टू प्लस माइनस 2 मैं एक साथ सॉल्व करूंगा, ठीक है, एक साथ सॉल्व करूंगा जैसे जिस फॉर्म में है। अब यहाँ वाई वाई सेम है, एलिमिनेशन अप्लाई करिए, x प्लस वाई इक्वल टू 6, x माइनस वाई इक्वल टू प्लस माइनस 2। साइन नहीं चेंज करना पड़ेगा, क्यों, y के कोफिशिएंट इक्वल है, साइन भी अपोजिट है, तो y एलिमिनेट हो रहा है 2x। अब यहां दो केस आएगा, अगर x
अगर यहां +2 लेंगे 6 + 2 8 आएगा 1, ठीक है। और अगर x -2 लेंगे तो 4 आ जाएगा। अब फिर एक साथ मैं काम कर रहा हूं, 2 से डिवाइड कर देंगे तो 4 और x की दो वैल्यूज पॉसिबल हुई, एक साथ दोनों को मैंने निकाल लिया। एक साथ मैंने दोनों को निकाल लिया। अब दोनों केसेस में आपको क्या करना है, y निकालना है। तो आप ऐसा लेट कर लें। इफ पहले केस में देख लें, इफ x = 4, पहला केस कंसीडर करें, इक्वेशन 1 में पुट करें 4 + y = 6, यहां y = 2। दूसरा केस कंसीडर करें, इफ x = 2, तो वैल्यू पुट करें पहले इक्वेशन में ही 2 + y = 6, y = 4। तो आंसर का एक सेट हुआ 42। अभी आंसर क्यों 42 और 24, यानी 1's प्लेस डिजिट 4 है और 10's प्लेस रखी 1/10। x 1's प्लेस लिया था आपने, तो एक ये 4 2 का आया है, एक 2 4 का आया है। तो नंबर्स क्या हो जाएंगे, नंबर्स हो जाएंगे 24 एंड 42। यहां से देख सकते हैं, या फिर डी नंबर की बात जहां किए हैं, डी नंबर 10y + x, वहां से ये वैल्यूज पुट करके निकाल सकते हैं। ऊपर का मैं इरेज करके यहीं बता देता हूं। अगर आप यहां से नहीं गेस कर पा रहे हैं तो ये काम करें। पहला केस क्या है, x = 4 एंड y = 2, तो डी नंबर 10y + x, 10 × 2 + 4, 10 ये 24। और दूसरे केस में डी नंबर कितना हो जाएगा 10y + 4, तो 10 × 4 + 2, 40 + 2 42। तो ये दो आंसर फाइनली आपको लिखने हैं 24 42, दोनों आंसर पॉसिबल हैं। फाइंड द नंबर, एंड दोनों नंबर आ गए। हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर, देयर आर 2 नंबर्स। तो इस तरह से वर्ड प्रॉब्लम से, वर्ड प्रॉब्लम बहुत है, आपको प्रैक्टिस करना है। तो फिर अगले वीडियो में हम कुछ केस स्टडीज करवाएंगे।